दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSL में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि सेकेंड काउंसलिंग की डेट कब है और 29 तारीख को किसे काउंसलिंग में जाना है, ये आप सभी का सबसे बड़ा प्रश्न है। वहीं 20 जनपद वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है तथा आप सभी के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी वीडियो में इंक्लूड किया गया है, जिससे आप सभी के जो क्वेरीज हैं उनका समाधान किया जा सके। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आप सभी के हैं और बार बार लगातार सोशल मीडिया पे पूछे जा रहे हैं, हमारे वीडियोज में कमेंट बॉक्स में भी आप सभी की क्वेरीज आ रही हैं, तो उन सभी को शार्ट आउट करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी जो शासनादेश है वो जारी कर दिया गया है और उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं काउंसलिंग विज्ञप्ति पब्लिश कराने को लेकर के। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी साथी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। समस्त साथी धैर्य बनाए रखें। जनपद स्तर पर बीएसए महोदय को काउंसलिंग विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन मिल चुका है। अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा समस्त जरूरी बातें जो होंगी वो न्यूज़पेपर यानी अखबारों में निकाली जाएंगी तथा बीएसए कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी नोटिस चस्पा की जाएगी। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को लेकर के हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना है दोस्तों, बाकी किसी चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो अब बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में। तो दोस्तों ये बात तो आप सभी लोगों को पहले भी वीडियो के माध्यम से बता दी गई थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि 29 तारीख को किसे काउंसलिंग में जाना है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी प्रश्न और समस्या आप सभी के सामने बनी हुई है कि किसे काउंसलिंग में जाना चाहिए। तो आप सभी को बता दें कि 27 तारीख को जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा एनआईसी पोर्टल पर अनंतिम सूची अपलोड की जाएगी। उस अनंतिम सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम होगा उन्हें ही 29 तारीख को काउंसलिंग के लिए जाना है और किसी भी साथी को कोई भी डाउट नहीं रखना है। यानी जिसका नाम अनंतिम सूची में होगा जो एनआईसी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी उसमें शामिल सभी कैंडिडेट को 29 तारीख को काउंसलिंग के लिए जाना है। दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसा कि विभाग की तरफ से जो पूरा शेड्यूल तय है उसमें 29 दिसंबर को एनआईसी पोर्टल पर आप सभी के जिले में जो है सूची अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें 51 के नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों के भी नाम होंगे और अचयनितों के भी नाम होंगे। लेकिन जो 51 के चयनित और नौकरी कर रहे अभ्यर्थी हैं उनको छोड़ करके उस सूची में जितने भी अचयनित साथी हैं सभी को 29 तारीख को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और काउंसलिंग बुलाने के बाद उनके डॉक्यूमेंटेशन की जांच की जाएगी और उनके डॉक्यूमेंट जांच पड़ताल में सही पाए जाएंगे और अगर वो नियुक्ति प्रक्रिया के लिए अहर्य पाए जाएंगे तो अहर्य पाए जाने वाले सभी अभ्यर्थियों को 30 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक चीज यहां पर क्लियर हो गई है कि किसी को कोई प्रश्न अब इससे रिलेटेड नहीं बचना चाहिए कि 29 तारीख को काउंसलिंग में किसे जाना है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 29 तारीख को काउंसलिंग में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को जाना है जिनका अनंतिम सूची में नाम होगा और वही साथी काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे। तो ये भी कंफर्म हो गया कि अनंतिम सूची में अगर आपका नाम है जो एनआईसी पोर्टल पर अपलोड है उसमें, तो आप सभी लोग काउंसलिंग कराने जाएंगे और उन्हीं लोगों की काउंसलिंग होगी। ऐसे में आप सभी को बता दें क्या बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ चयन सूची वालों को बुलाया जाएगा, अर्थात उसमें पूर्व में नियुक्ति पाने वालों के भी नाम होंगे लेकिन उनकी काउंसलिंग थोड़े होगी, वो तो नौकरी कर ही रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद बता दें कि एनआईसी पोर्टल पर अपलोड सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम होंगे उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उनको 30 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
और उसके बाद आप सभी को बता दें शेष सीटें, जो रिक्त सीटें होंगी उनका डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा। डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर शासन को ईमेल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा कि इतनी सीटें भर गई हैं और इतनी सीटें खाली हैं। और उसके बाद आप सभी को बता दें शासन स्तर से ही कुछ शेष सीटें जो रिक्त बचेंगी उनको लेकर के सेकंड काउंसलिंग डिसाइड की जाएगी। वैसे आप सभी को बता दें यहाँ पर 6470 पद भरने का पूरा आदेश है और विभाग के हर एक जो लेटर जारी हो रहा है यानी ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हो रही है उसमें कोर्ट ऑर्डर का स्पष्ट मेंशनेशन देखने को मिल रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि कोर्ट के आदेश के अनुरूप 6470 पदों को भरा जाना है। ऐसे में कुछ साथी जो वेटिंग वाले हैं या 20 जनपद वाले अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिर भी अगर आप सभी को बता दें कि ये चीज़ें इसी तरीके से होंगी और इसी फॉर्मेट में होंगी, तो सबसे पहले चयन सूची वाले अभ्यर्थियों को कौन सी जो अनंतिम चयन सूची वाले अभ्यर्थी होंगे उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद आप सभी को बता दें जो रिक्त सीटें होंगी उसका डाटा भी भेजा जाएगा शासन को और जो भर जाएंगी उनका डाटा भी शासन को भेजा जाएगा। रिक्त सीटों पर आप सभी को बता दें सेकंड काउंसलिंग कराने के लिए विभाग की तैयारी ऑलरेडी डन है और शासन जैसे ही इसके लिए डाटा पाएगा और उस पर अपनी अनुमति प्रदान करेगा विभाग वो तैयारी पूरी कर देगा। दोस्तों सेकंड काउंसलिंग को डेट निकल कर सामने आ रही है वो बड़ी अपडेट है। और आप सभी को बता दें कि फर्स्ट काउंसलिंग में जितने भी पद बचेंगे रिक्त, उन रिक्त बचे पदों पर विभाग की तरफ से सेकंड काउंसलिंग पूरी कराने को लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। और खबर निकलकर सामने आ रही कि 4 जनवरी के बाद और 8 जनवरी से पहले विभाग जो है दूसरी काउंसलिंग कराकर उनको भरने की तैयारी में लग चुका है। तो ये एक अच्छी खबर है। 0+51 जनपद के वेटिंग और 20 जनपद के वो अभ्यर्थी जिनके जनपद में रिक्त सीटें इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं बची हैं। तो 4 से 8 जनवरी के बीच आप सभी को सेकंड काउंसलिंग देखने को मिल सकती है। ये विभाग की तरफ से ही डेटें वायरल हो रही हैं। हालांकि अभी आपको बता दें ये डेट ऑफिशियल अप्रूव्ड नहीं है और ना तो आपका अपना चैनल स्टडी विद DSLG इसकी पुष्टि करता है। लेकिन जानकारी जो निकलकर अभी तक आई है विभाग की तरफ से वो हमेशा सत्य होती रही है। उम्मीद है कि ये डेटें जो निकलकर आ रही हैं सेकंड काउंसलिंग की ये भी सच होंगी और 4 जनवरी को अगर काउंसलिंग सेकंड रखी जाती है तो 8 जनवरी तक नियुक्ति पत्र वितरण सेकंड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को भी कर दिया जाएगा विभाग की तरफ से, क्योंकि विभाग पूरी तरीके से अपनी तैयारी करके बैठा है सेकंड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को नौकरी देने को लेकर के। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें विभाग 6470 पद भरेगा, ये 100% श्योर हो चुका है। लेकिन पहले चयन सूची वाले अभ्यर्थियों को नौकरी देगा, उसके बाद रिक्त सीटों का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग की डेट अनाउंस की जाएगी। और एक चीज और बता दें यहाँ पर कि सेकंड काउंसलिंग जो होगी वो ओपन टू ऑल होगी। इसमें जिले के अंदर ही मेरिट डाउन करके अभ्यर्थियों को चयनित नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी जिले में काउंसलिंग कराने की पूरी छूट दी जाएगी सेकंड काउंसलिंग में। तो 100% आप मानकर चलिए कि सेकंड काउंसलिंग डन हो चुकी है और इसका रास्ता बिल्कुल खुल चुका है। 0+51 जनपद के वेटिंग और 20 जनपद के अभ्यर्थियों के लिए ये एक सकारात्मक खबर हो सकती है। उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा केवल और केवल 30 दिसंबर तक, क्योंकि 30 दिसंबर तक नियुक्ति पत्र वितरित होने के बाद में रिक्त सीटों का डाटा विभाग के पास अपने आप अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि साथ ही साथ काउंसलिंग में ही चीजें स्पष्ट होती रहेंगी और उसके बाद जो है सीधे से काउंसलिंग सेकंड करा करके और रिक्त पदों को भरने का प्रोसेस विभाग की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा। सारी चीजें विभाग करेगा, किसी भी अभ्यर्थी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं आप सभी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर और हमारे खुद के वीडियोज में कमेंट के माध्यम से आप सभी के द्वारा पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न जो आप सभी का पूछा जाता है कि काउंसलिंग किस जिले में होगी, काउंसलिंग किस जिले में होगी। तो साथियों आप सभी को स्पष्ट कर दें जहां से आपने आवेदन कराया था और जहां आपने
काउंसलिंग कराई थी 2016 और 18 में, उसी जनपद में आपकी काउंसलिंग होगी, अन्यत्र कहीं भी नहीं होगी। जैसे आपने मान लीजिए सीतापुर में आवेदन किया है और सीतापुर में आपने काउंसलिंग कराई थी 2016 या 18 में, तो ऐसे में आप सभी को बता दें इस बार भी आप सभी को काउंसलिंग सीतापुर जनपद में ही करानी पड़ेगी, सीतापुर बीएसए कार्यालय में ही आप सभी को करानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के यहां से ये पॉइंट क्लियर हो गया कि किस जिले में काउंसलिंग होगी। तो जिस जिले में आपने आवेदन किया और 18 और 16 में जहां काउंसलिंग कराई वहीं पे आप सभी को पुनः काउंसलिंग करानी पड़ेगी। दूसरी बात, एक प्रश्न पूछा जाता है, सर जी आवेदन पत्र या पेमेंट स्लिप खो गई है, अब क्या करें। दोस्तों ये तो कहीं ना कहीं सीधी सी आपकी एक लापरवाही है, और जो विभाग की तरफ से काउंसलिंग विज्ञप्ति जारी की गई उसमें कहा गया है कि कोई भी मूल डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए विद्यार्थी या आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। लेकिन फिर भी आप सभी को बता दें, अपनी इस समस्या को लेकर के आप अपने उसी बीएसए साहब को अवगत करा सकते हैं, अपनी समस्या को लेकर के संपर्क कर सकते हैं और उनको एफिडेविट लगाकर भी अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। बीएसए साहब अगर चाहेंगे तो आप सभी की प्रक्रिया को रोकेंगे नहीं आवेदन पत्र खो जाने पर या पेमेंट स्लिप खो जाने पर, लेकिन सब कुछ बीएसए साहब के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए आप सभी लोग अगर अपने बीएसए से संपर्क कर लें, अपने बीएसए का तात्पर्य जिस जिले में आपने आवेदन किया था उस जिले के बीएसए से। दूसरी अब बात करते हैं कि 20 जनपद वालों के लिए क्या है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि 30 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शेष जो रिक्त सीटें होंगी उन सभी पदों पर सभी को मौका दिया जाएगा, चाहे वो 0 या 51 वेटिंग हो या 20 जनपद वाले अभ्यर्थी हैं जिनके जिलों में सीटें नहीं बची हैं। तो कुल मिलाकर के ये उनके लिए हो गया। अब एक प्रश्न आप सभी का पूछा जाता है दोस्तों, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स जमा हैं वो क्या करें। दोस्तों आप सभी को बता दें जिनके डॉक्यूमेंट्स जमा हैं या नहीं जमा हैं, अगर 27 तारीख को प्रकाशित होने वाली अनंतिम सूची में आपका नाम है तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट रेडी होने चाहिए हर हाल में। डॉक्यूमेंट्स जमा है तब भी और नहीं जमा है तब भी। अब अगर जमा है तो उनको क्या करना है, तो जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट बीएसए पे जमा है उनको एक शपथ पत्र और डॉक्यूमेंट जमा की जो रिसीविंग स्लिप थी वो आपको लगानी पड़ेगी काउंसलिंग के दौरान, और उससे आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद जब आप नियुक्ति पत्र पा जाएंगे तो उसके 7 दिनों के अंदर हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा करके विभाग को सौंपेंगे। अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से आपके सारे प्रश्न डिसाइड हो जाएंगे। दोस्तों प्रश्न आप सभी का है कि 27 को जारी होने वाली अनंतिम सूची में नाम किसका होगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 27 तारीख को जारी होने वाली अनंतिम सूची जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से एनआईसी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, उसमें उन्हीं लोगों का नाम होगा साथियों जिन्होंने 2016 या 2018 में काउंसलिंग कराई थी। यानी अभी जो स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं उसमें नए अभ्यर्थियों का नाम देखने को नहीं मिलेगा अनंतिम सूची में। तो यानी जो 2016 और 18 में जिन लोगों ने काउंसलिंग कराई है उन्हीं का अनंतिम सूची में नाम होगा। बाकी आप सभी को बता दें इसके बारे में 100% सही जानकारी 27 तारीख को एनआईसी पोर्टल पर अनंतिम सूची जारी होने के बाद ही क्लियर होगा कि कुछ नए अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है या केवल 2016 और 18 में काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों का नाम ही 27 तारीख की जो लिस्ट आ रही है उसमें होगा, क्योंकि इसी लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा। तो इसमें जिसका नाम होगा वही लोग काउंसलिंग करा पाएंगे। तो यहाँ से उन सभी साथियों का प्रश्न शार्ट आउट हो गया जो बार बार प्रश्न पूछते हैं कि सर जी हमने काउंसलिंग नहीं कराई थी, क्या अब हमें काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा। तो साथियों अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल और केवल उन्हीं को काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा जिन्होंने 2016 और 18 में काउंसलिंग कराई थी। तीसरा प्रश्न है कि काउंसलिंग कहां पर होगी। दोस्तों काउंसलिंग जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी कर सकते हैं। उनके प्रांगण यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर अगर पर्याप्त स्थान होगा तो वहां पर काउंसलिंग कराई जा सकती है, या डायट मुख्यालय पर भी जो है काउंसलिंग कराई जा सकती है। इसको लेकर के किसी भी साथी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब विभाग की तरफ से
सर्कुलर जारी कर दिया गया है, यानी विज्ञप्ति जारी कर दी गई। उसके आस्पेक्ट में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से भी पब्लिश की जाएंगी नोटिस प्रत्येक समाचार पत्र में, जिसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस्ड होंगी। और वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर भी नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा होगी, जहां पर सारी चीजें बिल्कुल क्लेरिफाई करती हुई स्पष्ट कर दी जाएंगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप सभी को नौकरी मिलने के साथ साथ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG की फैमिली भी 10K की हो जाए, लेकिन इसके लिए आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।